आज की कहानी दादू का पोती से प्रेम। शिवा अभी स्कूल से आई थी कि चिल्लाने लगी कि दादू दादू, मैं दादू के साथ ही खाना खाऊंगी, वरना मैं नहीं खाऊंगी। तभी शिवा की माँ बोली, मैंने तेरे दादू को घर से निकाल दिया है, अब तू नहीं खाएगी तो तुझे भी निकाल दूंगी। शिवा और तेजी से चिल्लाने लगी, दादू दादू। इतने में दादू को बाहर के दरवाजे से अंदर आते देख शिवा दादू के ऊपर चढ़ गई और हंसते हंसते कहने लगी, कल से मेरे स्कूल बंद हो गए हैं दादू। फिर दादू के कहने पर झट से खाना भी खा लिया। अगले दिन शिवा की गर्मियों की छुट्टी हो रही थी। शाम को बहू कावेरी ने ससुर को टेबल पर पैसे पटकते कहा कि पूरे दिन घर में पड़े रहते हो, थोड़ा काम कर लो, ये बिजली का बिल जमा करा दो। ससुर ने पैसे और बिल उठाया। शिवा को लेकर बिल जमा करवाने निकल गए कि शिवा दादू को लाइन में खड़े नहीं होने दे रही थी। कभी इधर भागती तो कभी उधर भागती। कभी दादू का ध्यान भटक गया कि अचानक से कुर्ते की जेब से किसी ने दादू के पैसे निकाल लिए। जब दादू का काउंटर पर नंबर आया, पैसे और बिल मांगे पर पैसे नहीं निकले। बहुत ढूंढा, नहीं मिले। तभी पीछे से आवाज आई, बाबूजी साइड हो जाइए, दूसरे का नंबर आने दीजिए। तभी शिवा के दादू बगल में जमीन पर बैठकर रोने लगे और कहने लगे कि आज मुझे बहू घर से निकाल देगी। शिवा, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। और धीरे धीरे शिवा को लेकर घर पर आ गए। बहू के पूछने पर ससुर ने बता दिया कि पैसे तो चोरी हो गए। बहू बहुत तेज चिल्लाई और अपने पति से भी शिकायत कर दी कि मैं अब आपके पापा को नहीं झेल सकती, इनसे कोई काम ढंग से नहीं होता, अब ये हमारे कोई काम के नहीं रहे हैं। कावेरी के पति रमेश भी अपने पापा से चिल्ला के बोला कि आपसे कोई काम ढंग से नहीं होता, इससे अच्छा होता कि मेरे पैदा होते ही मुझे भी किसी ने चुरा लिया होता, तो मुझे भी एक अच्छा बाप मिल जाता। शिवा अपने दादू से चिपकर बैठ ली, दादू मैं आपके साथ हूँ। कुछ दिनों बाद कावेरी ने फिर अपने ससुर को रुपए दिए और कहा, सब्जी ले आओ। ससुर ने शिवा को साथ लेकर सब्जी लेने निकल गए कि तब ही उन्होंने देखा कि एक गरीब का लड़का जो दवाई की दुकान पर गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, प्लीज़ मुझे यह दवाई दे दो। पर दवाई वाले ने उस पर धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। जब शिवा के दादू ने यह सब देखा तो उसको सब्जी वाले रुपए से दवाई दिला दी और खाली हाथ घर पर आ गए। जब शिवा ने यह सब देखा तो दादू ने शिवा से कहा, गुड़िया रानी, हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वो लड़का बहुत गरीब था। वो लड़का शिवा को धन्यवाद कहकर चला गया। जब कावेरी को यह सब पता चला तो वह चिल्लाकर बोली कि पापा जी, हमारे पास आपके ऐशो आराम के लिए और दूसरों के दान और सहायता के लिए रुपए नहीं हैं। अभी के अभी आप घर से निकल जाइए। फिर शिवा के दादू ने शिवा के सो जाने के बाद घर से रोते रोते शिवा की तस्वीर हाथ में लेकर निकल गए। अब शिवा दादू के बिना नहीं रह पा रही थी। वह रो रो कर परेशान कर रही थी। तभी कावेरी ने शिवा का मन लगाने के लिए उसे एक मॉल में लेकर गई, जहां खेलते खेलते शिवा को बहुत देर हो गई। कावेरी ने जब बाहर निकल कर देखा कि बाहर बहुत अंधेरा हो गया है, तभी अचानक बाइक सवार दो युवक कावेरी का पर्स छीनकर भाग गए और कावेरी बहुत डर गई। शिवा को अपने से चिपका लिया और रिक्शा ढूंढने लगी, पर ना तो कावेरी के पास पैसा था और ना ही मोबाइल था और ना ही कोई रिक्शा इतनी दूर बिना पैसे के जाने को तैयार था। कि तभी एक रिक्शा वाला शिवा को देखकर हंसने लगा और बिना पैसों के कावेरी और शिवा को घर पर भी छोड़ दिया। जब कावेरी ने रिक्शे वाले से कारण पूछा तो उसने कहा, दूसरों की मदद करना, खासकर परेशानी में हो, यह मैं शिवा और शिवा के दादू से सीखा हूँ। क्योंकि आज मेरी माँ जिंदा है तो सिर्फ शिवा के दादू की वजह से है, क्योंकि उन्होंने उस दिन दवाई वाले को पैसे देकर मुझे मेरी माँ के लिए दवाई दिलाई थी। और उसी दिन कावेरी को एहसास हो गया कि उसका व्यवहार अपने ससुर के प्रति कितना गलत है। और शिवा को भी अपने दादू मिल गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।